नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन पार्ट 4। पार्ट 4 में हम देखेंगे सेमी सॉलिड मिक्सिंग, लेकिन पार्ट 1, 2, 3 में हमने क्या कवर किया है एक बार हम बहुत जल्दी से देखते हैं ताकि आपसे कोई चीज मिस नहीं हो और आप लिंक कर सके चीजों को आसानी से। सबसे पहले हमने देखा था मिक्सिंग क्या होती है, मिक्सर क्या होते हैं और मिक्सचर का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट मिक्सिंग एंड परफेक्ट मिक्सचर, ये क्या चीज है, सबका आंसर मिलेगा आपको पार्ट 1, 2 और 3 में। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल। फिर हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग, एप्लीकेशंस ऑफ मिक्सिंग, टाइप्स ऑफ मिक्सिंग। बाद में हमने देखा टाइप्स ऑफ मिक्सचर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। आफ्टर दैट वी कवर्ड पाउडर मिक्सिंग एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पाउडर मिक्सिंग। बाद में हमने देखा था मैकेनिज्म एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन पाउडर मिक्सिंग। उसके बाद हमने किया था लिक्विड मिक्सिंग। लिक्विड मिक्सिंग में कौन कौन से मैकेनिज्म है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड या लिक्विड मिक्सिंग, उसमें 4 मेन मैकेनिज्म थे। हमने डायग्राम और एनिमेशन की वजह से बिल्कुल क्लियरली समझ लिया था। फिर हमने देखा था इक्विपमेंट यूज इन लिक्विड मिक्सिंग। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे सेमी सॉलिड मिक्सिंग। तो ये सेमी सॉलिड मिक्सिंग में सबसे पहले जो चीज है वो आती है स्टेजेस इन सेमी सॉलिड मिक्सिंग। सेमी सॉलिड मिक्सिंग होती है तो कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक लिक्विड है और उसके अंदर एक सॉलिड को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो जैसे जैसे सॉलिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है कौन कौन से स्टेजेस आती हैं सेमी सॉलिड बनने से पहले, तो देखते हैं पहले कौन कौन सी है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली स्टेज है ये कहलाती है पैलेट एंड पाउडर स्टेज। भैया पैलेट और पाउडर क्या है, ये रहा आपके सामने, ये पाउडर है और जब इनके एग्रीगेट्स बना दिए तो ये क्या बन गए, पैलेट्स। तो दिस इज फर्स्ट स्टेज। ये है आपके सामने सेकंड स्टेज, इसे बोलते हैं पैलेट स्टेज, मतलब पाउडर स्टेट नहीं है, यहां पर सिर्फ पैलेट्स रहेंगे। तो एक तरह से ग्रैन्युलर अपीयरेंस हो गई, तो ये कहलाते हैं पैलेट्स। देखिए पैलेट की साइज छोटी या बड़ी हो सकती है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये सेकंड स्टेज है पैलेट स्टेज। थर्ड स्टेज की बात करें तो ये कहलाती है प्लास्टिक स्टेज। ये है कैरेक्टरिस्टिक प्लास्टिक स्टेज का। ये आप देख रहे हैं, आप मोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। तो जब लिक्विड को और सॉलिड को मिक्स किया जाता है तो ये स्टेज होती है सेमी सॉलिड बनने से पहले। चौथी स्टेज है, इसे बोलते हैं स्टिकी स्टेज। नाम से पता लग रहा है जो प्रोडक्ट है ये चिपकना स्टार्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। ये देख लीजिए आप, चिपक रहा है हैंड्स पर, ये इसी तरह वेसल्स पर चिपक रहा है, चिपकता है, और इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टिकी स्टेज। और जो लास्ट स्टेज है इसे बोलते हैं लिक्विड स्टेज। अगर बहुत ज्यादा लिक्विड आप मिलाते रहोगे तो लिक्विड जैसा बन जाएगा, ये देख रहे हैं आप पिक्चर के अंदर। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन सेमी सॉलिड मिक्सिंग। तो स्टार्ट करेंगे पैलेट एंड पाउडर स्टेट। ये है पैलेट्स और ये है पाउडर। पाउडर के एग्रीगेट्स को बना दिया तो क्या बन गए, पैलेट बन गए, एक तरह से ग्रैन्युलर अपीयरेंस दिखती है हमें। तो अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इस पैलेट की और ये कब बनते हैं। तो व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इज टेकन एंड इट इज एडेड थ्रू अ बल्क ऑफ ड्राई पाउडर। थोड़ा लिक्विड जब डाला जाता है ड्राई पाउडर के साथ तो क्या बनते हैं, पैलेट्स बनते हैं। ये रहे आपके सामने पैलेट्स और ये रहा आपके सामने पाउडर। तो आपको पता लग गया होगा पैलेट्स कैसे बनते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह से आपको यहाँ पैलेट्स दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन इस स्टेट के अंदर अलग अलग नहीं दिखते हैं। कहने का मतलब यही मैं कह रहा हूं कि पैलेट रिमेन्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स और ड्राई पाउडर। ये पैलेट्स ड्राई पाउडर में ही हैं। कहने का मतलब पैलेट्स और पाउडर एक जैसे दिखते हैं। कैसे, इस तरीके से आप क्लियरली देख सकते हैं इसके अंदर पैलेट्स हैं और ड्राई पाउडर भी है। तो कहने का मतलब ड्राई पाउडर जैसा ही हो गया। तो यस, जैसे ये फ्री फ्लोइंग है, जो प्रोडक्ट बनेगा पैलेट के बाद
इस स्टेज पर वो भी फ्री फ्लोइंग ही रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ओवरऑल द सॉलिड इज फ्री फ्लोइंग एंड रेट ऑफ होमोजेनाइजेशन इज लो। कुछ इस तरीके से ये पैलेट्स ही हैं, कंटेनर में ले लिया और डालने के बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि फ्री फ्लोइंग ही है। तो यह है आपकी स्टेज 1 पैलेट एंड पाउडर स्टेज। यह है आपके सामने दूसरी स्टेज, इसे बोलते हैं पैलेट स्टेज। यहां पर सिर्फ पैलेट्स बन रहे हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, ये देख लीजिए। ग्रेन्युलर अपीयरेंस मतलब पैलेट्स हैं। और क्या खासियत है, व्हेन फर्दर एडिशन ऑफ लिक्विड इज डन, पैलेट एंड पाउडर स्टेट के बाद हम वापस लिक्विड मिलाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, ड्राई पाउडर टू पैलेट्स मतलब और पैलेट्स बनेंगे एंड द मास हैज अ कोर्स ग्रेन्युलर अपीयरेंस। जो ओवरऑल ड्राई पाउडर है उसकी इस तरह से मोटी ग्रेन्युलर अपीयरेंस हो जाएगी, जैसे ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, द पैलेट्स डू नॉट कोहेयर। ये पैलेट और जो ग्रेन्यूल बनेंगे ये चिपकेंगे नहीं, एंड एजिटेशन विल कॉज एग्रीगेट्स टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ग्रेन्यूल्स। और अगर इस स्टेज पर अगर मैं हिलाया या मिक्सिंग की तो ये जो पैलेट्स बने हैं ना, ये टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए तो लिखा है एजिटेशन विल कॉज एग्रीगेट्स टू ब्रेक डाउन। ये जो पैलेट्स हैं ये छोटे में टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे स्टेज हम कहाँ देखते हैं, तो ये लीजिए आपके सामने। लेकिन उससे पहले आपको जानना है कि द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ होमोजेनाइजेशन इज इवन लोअर देन इन पैलेट एंड पाउडर स्टेज। यहां पर होमोजेनाइजेशन और भी कम स्टेट कम देखा जाएगा इन कंपैरिजन टू पैलेट एंड पाउडर स्टेट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द स्टेट, ये वो अवस्था है विच इज सीन इज मॉइस्टनिंग फॉर टैबलेट ग्रेनुलेशन। जब हम मॉइस्टनिंग का पाउडर का मॉइस्टनिंग करते हैं, पाउडर को गीला करते हैं टैबलेट ग्रेनुलेशन में, उस दौरान हमें स्टेज देखने को मिलती है। ये रहा आपके सामने एग्जांपल। इसी तरह से बनते हैं पैलेट्स। ये मॉइस्टनिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स हो रही है तो ये दिखाने के लिए आपके सामने एरो भी कर दिया गया है। तो ये खासियत थी पैलेट स्टेज की। अब हम देखते हैं अगली स्टेज। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक स्टेट की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है, फर्दर एडिशन ऑफ लिक्विड इन पैलेट स्टेट। पैलेट स्टेट पहुंचने के बाद हम लिक्विड डाले जा रहे हैं ड्राई पाउडर के अंदर। व्हाट विल हैपन, कैरेक्टर ऑफ द मिक्सचर चेंजेस मार्कली। एकदम से जो मिक्सचर बनाए हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। कैसे, देयर आर एग्रीगेट्स ऑफ मटेरियल विच अडहेयर। कहने का मतलब जो पैलेट्स बने थे वो चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। द ग्रेन्युलर अपीयरेंस इज लॉस्ट, और जो ग्रेन्यूल्स थे वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, दिखना बंद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर तो चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए द मिक्सचर बिकम होमोजीनियस, मिक्सचर बिल्कुल होमोजीनियस हो जाएगा एक जैसा, एंड ऑफ अ क्ले लाइक कंसिस्टेंसी। जैसे गीली मिट्टी होती है उसी तरीके से जैसे क्ले होता है, ये रहा आपके सामने कुछ इस तरह का अपीयरेंस हो जाता है प्लास्टिक स्टेट में। अब जो नेक्स्ट स्टेट आती है ये कहलाती है स्टिक स्टेट, मतलब मटेरियल चिपकना स्टार्ट कर देगा। भैया स्टिक का मतलब चिपकना ही तो होता है। तो देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्दर एडिशन ऑफ लिक्विड इन प्लास्टिक स्टेट, मतलब हम और लिक्विड डाले जा रहे हैं प्लास्टिक स्टेट में, तो क्या होगा, कुछ ऐसा नजारा देखेगा कि जो मटेरियल है वो चिपकना स्टार्ट कर देगा। इट विल स्टिक, इट विल स्टिक। और ये जो मटेरियल है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो ये रही पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, द मिक्सचर बिकम्स स्टिकी, ये चिपक रहा है आपके सामने। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि देखो स्टिकीनेस है। दूसरा है अपीयरेंस बिकम्स पेस्ट लाइक, जैसे पेस्ट बनता है ऐसी अपीयरेंस हो जाती है आपके मिक्सचर की। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द सरफेस इज शाइनी, ये देखो चमक स्टार्ट हो जाती है मिक्सचर के अंदर। यहां पर चमक है, यहां पर चमक हम देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपके सामने चमक। और जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है, द मास अडहेयर्स टू द सॉलिड सर्फेसेस, जो मास बना है, जो मिक्सचर बना है, ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा वेसल्स वॉल के साथ, जैसे हाथ के साथ चिपक रहा है आपके सामने दिखाने की कोशिश की गई है। ये रहा आपके सामने हाउ इट इज स्टिकिंग।
तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिकी स्टेट की। अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट की। लिक्विड डाले जा रहे हैं हम, इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं ड्राई पाउडर के अंदर, और इस स्टेज पर हम पहुंच गए हैं। तो नाम से पता लग रहा है अगर और लिक्विड डालते रहे तो लिक्विड बन जाएगा। तो ये है इसकी खासियत। कंटिन्यूड एडिशन ऑफ लिक्विड टू स्टिकी स्टेट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज ऑफ कंसिस्टेंसी अंटिल अ फ्लूइड स्टेट इज रीच। मतलब बराबर मात्रा में या कंटिन्यू जब हम लिक्विड डालते रहेंगे स्टिकी स्टेट के अंदर तो क्या होगा, फ्लूइड स्टेट पहुंच जाएगी। मतलब एक लिक्विड जैसा दिख जाएगा या प्रोडक्ट लिक्विड जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। और ये रहा आपके सामने इस तरीके से। तो इन दिस स्टेट द मिक्सचर फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट। मिक्सचर खुद ही बहने लग जाएगा एंड विल ड्रेन ऑफ वर्टिकल सरफेसेस। और जहां पर भी आप रखोगे ये देखो गिरना स्टार्ट हो गया। भैया मेरे हाथ में तो ड्राई पाउडर था, वेसल में ड्राई पाउडर था, मैंने थोड़ा लिक्विड डाला, फिर डाला, फिर डाला, और लास्ट में कौन सी स्टेज आ गई, लिक्विड स्टेज। तो ये थी सारी अलग अलग स्टेजेस। ये देखिए आपके सामने इस तरह से स्टेजेस आपकी अलग अलग पहुंचने के बाद लिक्विड स्टेज पे पहुंची, और आपका लिक्विड स्टेज की वजह से लिक्विड नीचे गिर रहा है। और खासियत है द रेट ऑफ होमोजेनाइजेशन इज रैपिड। इसमें बहुत फास्ट होती है होमोजेनाइजेशन। एंड द बिहेवियर ऑफ मिक्सचर इज डिस्क्राइब्ड बाय थियरी ऑफ कनेक्शन विद लिक्विड मिक्सचर। और यहां पर मिक्सचर बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे लिक्विड मिक्सचर होते हैं, क्योंकि अब ये सेमी सॉलिड नहीं रहा है, ये लिक्विड रहा है, इसलिए इसका बिहेवियर, इसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल लिक्विड मिक्सचर की तरह रहेगा लिक्विड स्टेट में आने के बाद। तो ये थी आपकी अलग अलग स्टेजेस विच आर इन्वॉल्व, विच आर सीन इन सेमी सॉलिड मिक्सिंग। अब हम बात करेंगे जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, और उसमें पहला आता है ट्रिपल रोलर मिल। हम बात कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स, और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। तो नाम से पता लग रहा है 3 रोलर हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रिपल रोलर मिल। और इसके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है कि देयर आर 3 रोलर्स विच आर मेड ऑफ अब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल। 3 रोलर हैं जिनका सरफेस है वो उतरता नहीं है, क्योंकि मटेरियल को इसके अंदर ही पिसना है। अगर आप सोचिए अगर ये सरफेस ही निकलेगा तो आपका प्रोडक्ट कॉन्टेमिनेट हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है, अब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल का बना हुआ होता है। अगली खासियत है देयर इज गैप बिटवीन द रोलर्स विच कैन बी एडजस्टेड। इन रोलर्स के बीच का जो गैप है ना उसको एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपको मिक्स करना है। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है कि ट्रिपल रोलर मिल सिर्फ मिक्सिंग के लिए नहीं, साइज रिडक्शन के लिए भी काम आ सकता है। दोनों काम साथ होते हैं। कैसे, अभी आपके सामने आएगा, डायग्राम की मदद से हम देखेंगे। ये देखिए आपके सामने 3 रोलर हैं, और आपके सामने थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ये तो स्क्रैपर है और ये बैक साइड है। जब मटेरियल यहां से आता है इस रोलर के अंदर आएगा, अंदर से होकर आएगा और यहां पर बाहर आएगा, और स्क्रैपर की मदद से इसको निकाल दिया जाता है। और दूसरे डायग्राम से हम देखेंगे कुछ ऐसा होता है। दीज आर द 3 रोलर्स, फर्स्ट रोलर, सेकेंड रोलर एंड थर्ड रोलर। ये है हॉपर, और इस हॉपर के अंदर जिस मटेरियल को मुझे साइज रिडक्शन करना है या मिक्स करना है मैं यहां से डालूंगा, वो इस रोलर और इस रोलर के बीच में आएगा जिसका डिस्टेंस एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये हॉपर आपके सामने, ये मटेरियल देखो यहां से होके जाएगा और लास्ट में यहां होने के बाद स्क्रैपर की मदद से हटा दिया जाएगा। तो ये रहा स्क्रैपर। अब और समझते हैं कि द मटेरियल इज फेड थ्रू द हॉपर। जिस मटेरियल को मुझे मिक्स करना है उसको यहां से डालूंगा, और यहां पर हो रहा है आपका मिक्सिंग प्लस साइज रिडक्शन। मिक्सिंग भी हो रही है और साइज रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब जो पदार्थ है उसके कण भी छोटे हो रहे हैं। और लास्ट में आप देखो द मिक्स्ड मटेरियल इज रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ अ स्क्रैपर। स्क्रैपर की मदद से इसको यहां पर हटा लिया जाता है। This mixture is very useful for mixing of solid powder in ointment base। ये है इसका एप्लीकेशन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट मिक्सचर या नेक्स्ट इक्विपमेंट यूज्ड इन सेमी सॉलिड मिक्सिंग।
यह है एजिटेटर मिक्सर। इसका एक और नाम है सिग्मा आर्म मिक्सर। नाम से पता लग रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी पता लग जाएगा, इट इज एजिटेटर मिक्सर फॉर लिक्विड्स और पाउडर्स प्लस हैवी कंस्ट्रक्शन। भैया ये वही मिक्सचर है, एजिटेटर मिक्सर ही है जो लिक्विड और पाउडर की मिक्सिंग में काम आता है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा हैवी है। एग्जाम्पल सिग्मा आर्म मिक्सचर, जिसमें दो ब्लेड होती हैं इस तरीके की। ये देख सकते हैं आप, दो ब्लेड हैं। ये देखिए कितनी हैवी ब्लेड है, इसने लिखा है हैवी कंस्ट्रक्शन। ये रही ब्लेड, ये रही दूसरी ब्लेड। These two blades move at different speeds towards each other. ये एक तरफ घूमेगी, ये एक तरफ घूमेगी, और जो अंदर सेमी सॉलिड है आपका, जो वेसल के अंदर है, उसके अंदर मिक्सिंग होती रहती है। एक डायग्राम की मदद से और समझ लेते हैं हम। ये रहा आपके सामने, ये सामने आपके सामने पूरा जो जगह है जहां पर दो ब्लेड लगी हुई हैं, यहाँ पर सेमी सॉलिड को रखा जाता है और जिसको मिक्स करना है इसको बंद कर देंगे और ये जब घूमेगा तो मिक्सिंग हो जाएगी। ये ब्लेड अलग अलग स्पीड पर एक दूसरे के विपरीत घूमती रहती हैं। इस तरीके से ये वाली ब्लेड है। अब डिफरेंस इन स्पीड एंड शेप ऑफ ब्लेड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड। इनकी अलग अलग स्पीड और इसके शेप यही जिम्मेदार है किसके लिए, सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए। तो ये कहानी थी एजिटेटर मिक्सर की। अब हम बात करेंगे प्लेनेटरी मिक्सर। आपको नाम से पता लग रहा है ये प्लेनेटरी मिक्सर है, और डायग्राम से, इस मूवमेंट से आपको पता लग रहा है कि कैसे काम होता है। ये बीच का जगह है जहां पर मिक्सिंग हो रही है। ये देखिए बीच में ये मूवमेंट हो रहा है, मूविंग पार्ट है किसका, प्लेनेटरी मिक्सर का। तो इसको स्टेबल डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो इस तरह का डायग्राम है, ये वाला पूरा पार्ट है, और सिर्फ हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं जो आपके सामने दिख रहा है। देखिए ये वाला पार्ट दो तरीके से घूम रहा है, एक तो खुद की एक्सिस पे घूम रहा है और ये चारों तरफ भी घूम रहा है, तो मतलब बहुत इफेक्टिव मिक्सिंग होती है इसके अंदर। अब इसकी क्या क्या खासियत है देखते हैं हम पॉइंट्स की मदद से। इट कंसिस्ट ऑफ मूविंग ब्लेड एंड स्टेशनरी वेसल। तो ये जो अंदर घूम रही है तो मूविंग ब्लेड है, और ये जो बाहर दिख रहा है ये स्टेशनरी वेसल है। ये रहा आपके सामने ब्लेड और वेसल, ये तो मूविंग ब्लेड है और ये रहा आपका वेसल। स्टेशनरी वेसल इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है। मूविंग ब्लेड इज माउंटेड फ्रॉम द टॉप ऑफ वेसल। ये जो ब्लेड मूव कर रही है ये बिल्कुल टॉप से नीचे आ रही है, ये रही आपके सामने। इलेक्ट्रिक मोटर मूव्स द ब्लेड, और इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से इसका मूवमेंट होता है। मिक्सिंग आर्म moves around own axis and around central axis to cover entire vessel। कहने का मतलब ये जो मिक्सिंग वाली भुजा है ना, ये खुद की एक्सिस पे ही घूमती है और पूरी तरह से घूमती है कंटेनर के चारों तरफ, ताकि पूरे वेसल के अंदर आपकी मिक्सिंग हो पाए। जैसे ये एरो आपके सामने है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है किस तरह से मूवमेंट होता रहता है। ब्लेड मूव स्लोली इनिशियली एंड देन स्पीड इज इंक्रीज। जब इसको चालू करते हैं शुरू में मूवमेंट कम रखते हैं और बाद में इसका मूवमेंट बढ़ जाता है। ब्लेड एंड वेसल शो नीडिंग एक्शन ड्यू टू स्पेस प्रेजेंट बिटवीन ब्लेड एंड वेसल। तो जिस तरह से आटा गूंथा जाता है वैसे ही गूंथा जाने वाला एक्शन हम देखते हैं। ये जो स्पेस वेसल के बीच में है और ब्लेड के बीच में है उसकी वजह से हमें ऐसा दिखता है। एंड इट इज मेनली यूज्ड फॉर वेट ग्रेनुलेशन एंड मिक्सिंग पाउडर, या मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स विथ पाउडर विथ ऑइंटमेंट। मतलब ऑइंटमेंट मिक्सिंग में भी हम इसको काम में लेते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी अपने जो मिक्सर्स यूज होते हैं सेमी सॉलिड मिक्सिंग के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह से फार्मेसी को इजी बनाते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और जो हमने पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में हमने क्या कवर किया है उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।